अमेरिका ने भारतीयों के पैर में बेड़ी, हाथ में जंजीर लगाकर सैनिक हेलीकॉप्टर से भारत भेजा, एक कैदी की तरह भेजा। ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका ने शाकाहारियों को मांसाहारी वाला भोजन दिया, ये भी बात सही है। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के बाद अमेरिका की यात्रा पर गए, ये भी बात सही है। यात्रा के बाद सभी भारतीय सोच रहे थे कि अब अमेरिका से वापस आ रहे भारतीयों को सम्मान पूर्वक भेजा जाएगा, लेकिन अमेरिका ने सम्मान के बजाय और अपमान के साथ भेजा, ये भी बात सही है। अमेरिकी यात्रा के दौरान मोदी जी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद रिसीव करने के बजाय साधारण से अधिकारियों को भेजे थे रिसीव करने के लिए, ये भी बात सही है। मोदी के सामने ही ट्रंप ने कहा मोदी टैरिफ किंग हैं, ये भी बात सही है। ट्रंप ने भारत को मदद ना करने की बात कही, ये भी बात सही है। मोदी जी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन ट्रंप जब इस बार राष्ट्रपति बने तो मोदी का सबसे बड़ा मित्र नहीं बल्कि सबसे बड़ा शत्रु बनकर उनके सामने प्रकट हुए हैं, ये भी बात पूरी तरीके से सही है। मोदी जी को और बेइज्जत करने के लिए पत्रकारों से अडानी के बारे में सवाल पूछने के लिए कहा गया था, ये भी बात सही है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि देश में प्रधानमंत्री तो मोदी ही हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बने हैं। मोदी ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया में फेमस थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? मोदी ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी में बदलने का दो कारण यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें से पहला कारण है राष्ट्रीय हित अर्थात नेशनल इंटरेस्ट। अगर दूसरा कारण देखा जाए तो दूसरा कारण राहुल गांधी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी हैं दूसरा कारण भारतीयों के अपमान का। सबसे पहला कारण राष्ट्रीय हित देख लेते हैं। जब आप कभी राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ाया जाएगा, और इसी आईआर के तहत हमें विदेश नीति के बारे में बताया जाता है, और विदेश नीति में हमें सिखाया जाता है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते समय राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखना होता है। संबंध बने चाहे बिगड़े, लेकिन राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने ट्रंप से जो दोस्ती की थी वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से की थी, ना कि राष्ट्रीय हित के हिसाब से। हमारी भारतीय सभ्यता कहती है खुद भले ही कंगाल हो जाओ लेकिन दोस्त के साथ गलत ना होने पाए, दोस्त से गद्दारी नहीं। इसी उसूल के साथ मोदी जी चल रहे थे। कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन हमारे मोदी जी भूल गए कि उनका दोस्त ट्रंप उसी अमेरिका का राष्ट्रपति है जहां के लोग जब तक माता पिता पैसा कमाते हैं, कार्य करते हैं, तब तक तो साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब माता पिता कार्य नहीं कर सकते, बूढ़े हो चुके हैं, हमारे ऊपर बोझ बनेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा इनके ऊपर, वैसे ही वे लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम तक पहुंचा देते हैं। जिस देश में पैसे के खातिर लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हों,
तो उस देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित के लिए दोस्त को भूलने में भी तनिक समय नहीं लगेगा। यह बात मोदी जी भूल गए थे। अमेरिका को जैसे ही लगा कि भारत हमारी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है, वैसे ही सब दोस्ती भूल गए और अपने राष्ट्रीय हित को आगे करते हुए दोस्ती को ताक पर रख दिए। अब हम दूसरा कारण देख लेते हैं। जो भारतीय अपमान हो रहा है, उसका दूसरा कारण हमारे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब भी अमेरिका की यात्रा करते हैं तो वहां जाकर भारत की अच्छाइयों को नहीं बताते, वे केवल कमी खोज खोज कर निकालते हैं और अमेरिका में जाके सुनाते हैं। अमेरिकी पत्रकार हो चाहे नेता हो, उनकी वो लगातार चापलूसी करते हैं। राहुल गांधी खुद को बहुत बड़ा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम भारत जैसे दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश की राजनीति का अहम हिस्सा हैं। ऐसी हरकतें राहुल गांधी को कमजोर बनाती हैं और अमेरिका हमेशा चाहता है कि कोई कमजोर व्यक्ति ही भारत का शासक हो, जो हमारे इशारे पर नाचना शुरू करे। ऐसे में राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाएं तो उन्हें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार रखना चाहिए कि विदेशियों को लगे कि यह तो मोदी से भी शक्तिशाली नेता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा ना करके वो बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो वहां पर जाकर एक कमजोर नेता साबित होते हैं जिसकी अमेरिका को तलाश होती है। राहुल गांधी विदेश में जाकर सिखों के ऊपर गलत तरीके से बयान देते हैं तो उनका रोल विभीषण का हो जाता है, जो अपने ही लोगों की बुराई शत्रु देश में करता है। राहुल गांधी की इन्हीं सब हरकतों के कारण उनका विदेश में व्यक्तित्व एक कमजोर नेता के रूप में हो गया है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत की सत्ता मोदी के हाथ से राहुल गांधी के हाथ में चली जाए, ताकि यह कमजोर नेता हमारे इशारे पर नाचता रहे। इसीलिए मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए लगातार प्रयास अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि मोदी की छवि दुनिया में खराब हो जाए और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएं। ऐसे में हमारी इस खबर से किसी की भावना को ठेस पहुंचा हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारी यह इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। हम जो वास्तविकता है उसी को दिखाना चाहते थे, केवल वास्तविक खबरें बताना चाहते थे कि वास्तविकता क्या है। इसलिए किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है। अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं, आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान की जाएगी, बिल्कुल फ्री में। इस पुरस्कार को जीतने के लिए ना आपको एक पैसा भी देना है, ना आपको कोई फार्म भरना पड़ेगा। बस आपको अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत है। हम सबने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हो चाहे इंटर के छात्र, उन्हें जब पढ़ने के लिए कहो तो ज्यादातर छात्र ही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, एक डिग्री तो ही मिलेगी, नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। ऐसा सोच कर वह थोड़ा बहुत पढ़ाई करके परीक्षा पास कर लेते हैं और एक डिग्री रख लेते हैं, जबकि नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। और अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला, दूसरा स्थान लाते हैं
तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। आने वाले समय में यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 राज्य में लागू है, उसे देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश में यह पुरस्कार लागू किया जाएगा। इस पुरस्कार को हम 2023 में ही जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज चैनलों से विवाद के चलते यह पुरस्कार नहीं लागू किया जा सका। ऐसे में जो है यह पुरस्कार हमने अपने चैनल पर ही प्रमोशन करना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो भी छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में है, 9 में है, 8 में है या फिर 11 में है, उनके पास तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन जो इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके पास इस पुरस्कार को जीतने के लिए केवल 1 ही साल का समय है। ऐसे में उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें ताकि वह चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार जीत सकें।